आप सभी को जय मसीह की। आइए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि आपका वचन सारे पृथ्वी में फैलने वाला हो। और आशा है कि हम इस वचन में चलें और विश्वास पाएं और उद्धार पाएं। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। तो धन्यवाद देते हैं मेरे पिताजी इस दिन के लिए जो आपने दिया है। ये बहुत बहुमूल्य और बहुत अमूल्य है मेरे पिताजी, जो आपने दिया है। ये आपके कार्य को आगे बढ़ाने वाला हो, जिससे कि ये वचन और प्रार्थना और गीत सारे संसार में फैलने वाला हो, जिससे कि सारे लोग उद्धार पाने वाले हो मेरे पिताजी। आपको हर एक जानने वाला हो और हर एक आत्माएं बचाने वाली हो मेरे पिताजी। जो उद्धार नहीं पाए हैं मेरे पिताजी, वो उद्धार पाने वाले हो और इस पे चलने वाले हो। और वो लोग मेरे पिताजी इस वचन को फैलाने वाले हो, और ये पृथ्वी में हर एक लोग आपको जानने वाले हो और मेरे पिताजी इस वचन में चलने वाले हो। और आपकी हर एक बातों को सौंपता हूँ मेरे पिताजी, हर एक कार्यक्रम को सौंपता हूँ। और ये जो टेलीविज़न के माध्यम से जो कार्य हो रहा है, वो भी आगे बढ़ने वाला हो। आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हर एक बातों को, हर एक टॉपिक को आपके हाथ पे सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे हाथों को यीशु थामो, मुझे ले चलो अपने साथ। मेरे पाँवों को यीशु संभालो, ना भटके अपनी राह। मेरे पाँव करे धन्यवाद, तेरे भजन करे दिन रात। मैं चलता रहूं तेरे पीछे पीछे, करके अपना इनकार। मेरे हाथों को यीशु खोलो, ना तुम करो मेरा इनकार। तुम ही हो जगत की ज्योति, अंधियारा यीशु मिटा। मैं देख सकूं तेरी महिमा, तेरी सेवा करूं दिन रात। मैं चलता रहूं तेरे पीछे पीछे, तज के सारा संसार। मैं कानों को यीशु खोलो, हर पल सुनूं तेरी आवाज़। मानूं तेरी आज्ञा मैं सारी, पाऊं मैं अनुग्रह आज। तन मन धन समर्पण करके, कर जाऊं मैं अब तेरा काम। मैं चलता रहूं तेरे पीछे पीछे, क्रूस उठा कर साथ। मेरे हाथों को यीशु थामो। हम 12वें एपिसोड में एक परमेश्वर के व्यक्तित्व में, या परमेश्वर हम मनुष्यों से क्या चाहता है, उसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। वो है परमेश्वर से संबंध मनुष्य जाति का। आदम और हव्वा की सृष्टि की उसने,
और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि रोज परमेश्वर उनके उस बगीचे में आता था, उनसे वार्तालाप करता था, उनसे बातचीत करता था, उनके सारे कार्यक्रमों को, क्रियाकलापों को देखता था और बहुत खुश होता था। मनुष्य का और परमेश्वर का संबंध बहुत निकटतम था। रोज उस अदन की वाटिका में परमेश्वर अपनी उपस्थिति देता था। ये लोग भी अपनी उपस्थिति परमेश्वर के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते थे। मगर कालांतर में हमने देखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति जब वहाँ आई उस वाटिका में, जब पाप उनके हृदय में आ गया, जब उन्होंने आदम और हव्वा ने पाप किया, तो परमेश्वर ने उनको पुकारा, रोज की तरह पुकारा। पहले पुकारते थे तो वो उत्तर देते थे, परमेश्वर के समीप आ जाते थे। मगर इस बार हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं कि वे परमेश्वर की दृष्टि से ओझल हो गए, छिप गए। यहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य का और परमेश्वर से जो संबंध था, जो अति विशिष्ट संबंध था, जो प्रिय संबंध था, वो विच्छेद हो गया और परमेश्वर से संबंध दूर होता चला गया, पाप बढ़ता चला गया। और हम देखते हैं कि कैन और हैबिल, दो भाइयों में झगड़ा होता है और एक मारा जाता है। इस प्रकार पाप बढ़ता चला जा रहा। नूह के ज़माने में परमेश्वर संबंध रखना चाहता था, मगर कोई भी नहीं, नूह के परिवार के अलावा परमेश्वर से संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। फिर आगे जाके जल प्रलय के बाद उसने अब्राहम को पुकारा, अब्राहम को आज्ञा दी। परमेश्वर ने फिर एक प्रयास किया कि मैं अब्राहम के द्वारा मनुष्यों से संबंध बनाए रखूंगा। मगर हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर का मित्र बन गया। परमेश्वर ने उसके साथ बड़े अच्छे संबंध बनाए, उसको हमेशा दिशा निर्देश दिया, उसने उसकी आज्ञा को पालन किया। यहाँ तक कि उसने परमेश्वर के आदेश के बाद अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए मोरिया पर्वत पर ले चला। वहाँ हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने प्रावधान किया, एक मेमने का प्रावधान किया और उसने वहाँ पर उस मेमने का बलिदान किया। कालांतर में हम देखते हैं कि इज़राइल की जनता जो परमेश्वर से संबंध बनाए रखती थी, वो गुलामी में पहुंच गई, वो मिस्र में पहुंच गई, मिस्र के रीति रिवाजों में चलने लगी। मिस्र में जो भी कार्य होते थे उसका वो अनुसरण करते थे। परमेश्वर ने अपने दास मूसा को पुकारा, उस झाड़ी में, उस जलती हुई झाड़ी में मूसा ने परमेश्वर के दर्शन किए और वो आवाज को सुना। वो परमेश्वर जो संबंध बनाना चाहता था उसको सुना और इज़राइल की जो प्रजा थी उस प्रजा को उस मिस्र देश से,
उस गुलामी से वापस अपने देश को ले जाने को तैयार हुआ। रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, उनके बीच में समुद्र आ गया, उनके बीच में दुश्मन आ गए, उनके बीच में बीमारी आ गई, सांप आ गया, पाप आ गया। फिर भी परमेश्वर धीरज रखता रहा। परमेश्वर चाह रहा था कि एक ऐसी कौम बन जाए या एक ऐसी जाति बन जाए, वो जाति उसका अनुसरण करते रहे। परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञाएं दी और उनको ले चला। आखिरकार वो कनान देश में पहुंच गए। बड़ी बाधाएं आई, बड़े कष्ट आए, कभी उनको पानी नहीं मिला। परमेश्वर ने सब चीज का प्रावधान किया उनके लिए। शत्रु आए तो दुश्मन से लड़ा, परमेश्वर ने उनको विजय दिलाई। परमेश्वर फिर भी चाहता रहा कि मनुष्य से परमेश्वर का संबंध बना रहे। फिर हम देखते हैं क्या हुआ कि वो कनान देश में आ गए और देखते देखते वो परमेश्वर की आज्ञाओं से विमुख हो गए। उन्होंने अपने लिए राजा मांग लिया कि हमको राजा दो। परमेश्वर को भूलना चाहते थे। अन्य जातियों जैसे राजा के लिए वे लोग वो अपने नबी से बोलने लगे। आगे जाके देखते हैं कि राजा ने ना केवल खुद पाप किया, मगर जनता भी अन्य देवी देवताओं के पीछे लगने लगी, परमेश्वर को भूल गई, परमेश्वर से संबंध विच्छेद कर दिया। फिर वो गुलामी में चले गए। परमेश्वर ने समय समय में भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनको आगाह किया। परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर से संबंध बने रहें। आखिरकार हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा गया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति देकर हम सबों को छुटकारा दे दिया। ये जो उसने बलिदान दिया है वो सर्वोच्च बलिदान दिया है। सर्वोत्तम बलिदान उसने हम सबों के लिए दिया है, मनुष्य जाति के लिए दिया है। मनुष्य के सब अवस्थाओं में वो उनके साथ रहने को उसने प्रतिज्ञा दी। हमको पुराना नियम दिया, हमको ये पवित्र शास्त्र दिया, ये पवित्र बाइबल दिया। इसमें उसकी दिशा निर्देश हैं, उसकी भावनाएं हैं। उसको कार्य रूप देने के लिए हम लोगों से सबसे कहा। तो परमेश्वर ने समय समय पर संबंध, मनुष्य से संबंध बनाने की चेष्टा की है और वो चाहता है कि हम सब परमेश्वर से संबंध बनाएं। ये संबंध अटूट है, इसको तोड़ना नहीं है। ये एक ऐसा संबंध है जिसमें कभी भी छेद नहीं हो सकता, बिल्कुल अटूट है। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, चाहे कोई भी स्थिति हमारे सामने आए, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे गम हो, चाहे खुशी हो, हर समय हमको परमेश्वर से संबंध बनाए रखना है। ये संबंध हम कैसे बना सकते हैं? ये संबंध कैसे? हम केवल बोलने से कि हम परमेश्वर से हम तो संबंध बनाए रखें। परमेश्वर में जो जो आज्ञाएं, विधियों, व्यवस्थाएं दी हैं उसका पालन करते रहना है। उसके प्रेम जो उसने हम लोगों के लिए किया है उसका हमको प्रतिकार देना है। हमारा प्रेम और परमेश्वर के प्रेम में बहुत अंतर है।
हम उसके समकक्ष अपने आप को ले नहीं जाते। मगर फिर भी मैं आज आप सब लोगों के सामने 3 प्रकार के संबंधों की व्याख्या करने जा रहा हूँ। कैसे हम मनुष्य होकर परमेश्वर से, अपने त्रिएक परमेश्वर से संबंध बना सकते हैं, किस प्रकार हमको इस जीवन यापन में परमेश्वर से संबंध बनाना है। पहला संबंध क्या होता है? व्यक्तिगत, पर्सनल रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं। फिर दूसरा, हम लोग सब इस संसार में रहते हैं, परिवार के रूप में रहते हैं। एक परिवार रहता है, एक अंतरंग छोटा सा समूह होता है। परिवार के रूप में हम इस संसार में रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो एक पारिवारिक रूप से हमको परमेश्वर से संबंध रखना है, व्यक्तिगत रूप से संबंध रखना है, पारिवारिक रूप से संबंध रखना है। फिर तीसरा एक विशेष महत्वपूर्ण संबंध हम परमेश्वर से बनाए रख सकते हैं, वो अपना चर्च में उपस्थिति के द्वारा। चर्च में उपस्थिति के द्वारा हम परमेश्वर से भी संबंध बना रख सकते हैं और संबंध को आगे ले जा सकते हैं। क्रिश्चियनिटी या जो मसीहियत है वो संबंधों पर टिकी हुई है। पूरा हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो ये संबंध ही संबंध दिखते हैं। इट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन गॉड और मनुष्य, परिवार से संबंध, हमारे जो चर्च वालों से संबंध, आपस में कैसे संबंध रखना है, एक नागरिक दूसरे नागरिक से कैसे संबंध रख सकता है, उसके बारे में बाइबल सब विस्तार से बताती है। और जहाँ जिसने गलती किया, जहाँ जिसमें ये दोष आया, तो बाइबल में उसका परिणाम भी हमको देखने को मिलता है। यदि राजा अपनी प्रजा से दूर हो जाती है या संबंध विच्छेद कर देती है, उनकी भावनाओं को नहीं समझती है, तो उस राजा का क्या हर्ष होगा, ये सब हमको बाइबल में देखना है। तो परमेश्वर से जो व्यक्तिगत संबंध के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हमें किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर से दूरी नहीं बनाने रखना है। मनुष्य में आपस में संबंध विच्छेद हो सकता है, मनुष्य आपस में जलने लगता है, एक दूसरे के गुण दोष देखने लगता है, एक दूसरे के प्रति तिरस्कार की भावना आती है, हीन भावना आती है। कभी बड़े उच्च विचार हमारे मन में आते हैं, मगर जो व्यक्तिगत परमेश्वर से हमको जो संबंध रखना है, उस संबंध को बनाए रखना है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, चाहे कोई भी दुख हो जाए, सुख हो जाए। हम देखते हैं हमारे जीवन में जब भी कोई विषम परिस्थिति आ जाती है तो हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर से संबंध हम छोड़ देते हैं, उसमें बाधा आने लगती है, हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। मगर मैं सबको ये आह्वान करना चाहता हूँ कि सबको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको अपना व्यक्तिगत परमेश्वर से संबंध बनाए रखना है। आपको व्यक्तिगत रूप से इस वचन को पढ़ना है, इस वचन को मनन करना है, उससे व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए उससे प्रार्थना करना है, उसके सामने अपना बल और अपनी कमजोरियों को लेके आना है, अपनी सारी ज़रूरतों को व्यक्तिगत रूप से
उसके समक्ष लाना है। व्यक्तिगत यदि कोई चाहे कि नहीं, हम व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना नहीं करेंगे, हम व्यक्तिगत रूप से बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम व्यक्तिगत रूप से उसकी उपासना नहीं करेंगे, तो क्या ये संभव होगा कि परमेश्वर से संबंध बन जाएगा उसका? निश्चय ही परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। हमको अपने व्यक्तित्व में ये हमेशा धारण करना चाहिए कि हमको संसार में सबसे प्रथम जो संबंध बनाना है वो परमेश्वर से बनाना है, क्योंकि उसने ही हम लोगों को सृजा है, उसने ही हम लोगों को प्राणवायु दिया है, उसने ही हम लोगों को भोजन प्रदान किया है, उसने ही हमको जीवन दिया है, उसने ही हमको सारी अवस्थाओं से गुजारा है, उसने ही हमको सुख शांति और समृद्धि से भर दिया है, अभावों से दूर कर दिया है। सारी सुख सुविधाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। यदि हम देखते हैं कि जो सुख विलास के साधन थे वो कितने बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले साइकिल चलाते थे, फिर मोटरसाइकिल चलाने लगे, फिर कार चलाने लगे, फिर हवाई जहाज में बैठने लगे, फिर अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। परमेश्वर से संबंध मनुष्यों ने बनाया है, उस संबंध से ही परमेश्वर ने ये सब ज्ञान बुद्धि ये वैभव उसको प्रदान किया है। आपको ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम यदि परमेश्वर से संबंध विच्छेद कर देंगे तो हमारा भला होने वाला है। हम वैभव करते चले जाएंगे, हम प्रगति करते जाएंगे। ये आपकी गलत सोच है, ये गलत धारणा है, गलत अवधारणा है। पर मनुष्य ने परमेश्वर से संबंध किया। 20वीं 21वीं सदी में हम देखते हैं कितने ज़्यादा आविष्कार हुए। प्रथम शताब्दियों में जो आविष्कार हुए थे, उसके बाद जो अभी वर्तमान में जो आविष्कार होते हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कंप्यूटर युग आ रहा है, मोबाइल में आपकी जेब में सारी सूचनाएं एकत्रित हैं, आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, आप किसी की छवि देख सकते हैं, उनसे रूबरू बात कर सकते हैं, चाहे आप अपने देश में बैठे हैं, चाहे कोई विदेशी व्यक्ति है उससे आप बात करते हैं, उसका घर देख सकते हैं, उससे रूबरू उसके विचार जान सकते हैं। कैसा अद्भुत आविष्कार है मनुष्य के लिए। परमेश्वर का जो मनुष्य ने परमेश्वर से संबंध बनाया है, उससे परमेश्वर ने मनुष्यों को आशीष के ऊपर आशीष देते चले गया है। और क्या होगा अंत में, वो इस धरती पर आएगा, प्रभु यीशु मसीह हम सबों को ले जाएगा। वहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ शांति है। हमको ये आशा प्रभु देता है। दूसरा संबंध हम चाहते हैं, आपके समक्ष लाना चाहते हैं, वो है पारिवारिक। परिवार एक प्रकार की संस्था परमेश्वर ने बनाई है। उस संस्था के द्वारा हम सबों को, परिवार के जितने सदस्य हैं उनको परमेश्वर से संबंध बनाना है। एक सामूहिक रूप से जितने भी सदस्य हैं परिवार में, उस परिवार का सब परमेश्वर से संबंध होना चाहिए। सबको परमेश्वर के समीप आना चाहिए, परमेश्वर के सामने सब चीज़ों को लाना चाहिए। परिवार में उन्नति हो, परिवार में समृद्धि हो, परिवार
दुखों से दूर रहे, बीमारी से दूर रहे। तो पारिवारिक रूप से यदि आप परमेश्वर से संबंध बनाए रखेंगे, आपके परिवार के सभी सदस्य इस संबंध को बनाए रखेंगे परमेश्वर से, तो निश्चय ही परमेश्वर आप लोगों को आशीष देगा। इस संसार की प्रगति ये बतलाती है सबको कि परमेश्वर से संबंध नागरिकों ने रखा, देशों ने रखा और उनको प्रगति हुई। परमेश्वर ने सबको आशीष दी है। इसी प्रकार परिवार में समृद्धि चाहते हैं, परिवार में उन्नति चाहते हैं, परिवार परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं, हमको पारिवारिक रूप से परमेश्वर से संबंध बनाए रखना है। फिर तीसरी बात ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चर्च में उपस्थिति के द्वारा हम अपने परमेश्वर से संबंध बनाए रख सकते हैं। एक सामूहिक रूप से, एक कॉर्पोरेट रूप से हमको उसका स्तुतिगान, उसके लिए प्रार्थना, उसकी आराधना, उसके लिए भेंट, कृतज्ञता, ये सब हमको चर्च की उपस्थिति में ही प्राप्त हो सकती हैं। एक दूसरे से मिलना हो सकता है, एक दूसरे के बारे में जानना हो सकता है चर्च में, चर्च की उपस्थिति के द्वारा, उपासना गृहों में की उपस्थिति के द्वारा हम अपने परमेश्वर से संबंध बनाए रख सकते हैं। मैंने 3 प्रकार के संबंध आपको बतलाए, कैसे हम परमेश्वर से संबंध बनाए रखते हैं। परमेश्वर से संबंध विच्छेद हो सकते हैं तो हमको इस पुस्तक में इतिहास बताता है कि परमेश्वर ने जब नूह के ज़माने में देखा कि परमेश्वर से सभी ने संबंध विच्छेद कर दिया है, तो उसने सबका सर्वनाश किया, उनको गुलामी में डाल दिया, उनको सुख की जगह दुख मिलने लगे, वहां अकाल आने लगा, मरी आने लगी, बीमारियां आने लगी। ये सब हमको इस वचन में देखने को मिलता है। तो हमको परमेश्वर से संबंध बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर से संबंध हम विच्छेद कर देंगे, उससे दूर चले जाएंगे, उससे नाता तोड़ देंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इस सृष्टि के रचनाकार ये चाहता है कि हम परमेश्वर से संबंध बनाए रखें, और हमेशा परमेश्वर ने पहल की है व्यक्तियों से संबंध बनाए रखने के लिए। बार बार परमेश्वर कुछ ना कुछ प्रयास करते हुए, जो आसमान में बैठा है, जो स्वर्ग में विराजमान है, वो चाहता है कि उसका संपर्क बने, उसका संबंध रहे, संबंध विच्छेद ना हो जाए। ऐसा हम सबों को उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आपका जितना भी जीवन में समय है, या जीवन परमेश्वर जितने सालों तक देता है, इस भूमि में परमेश्वर से संबंध हम सबों को बनाए रखना है। प्रभु इसमें हम सबों को सहायता दे, सब इसमें प्रयासरत रहें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपने ये जीवन हमें दिया है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमको जो वचन दिया गया है पिताजी, वो हम फलवंत कर सके, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को चख सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके पिता, ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हम पाए, आपके विश्वास में हम बढ़ते जाए, ऐसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।